अस्सलाम वालेकुम। शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमें खबर है मुजरिमों के हर ठिकाने की। तो ये जो मुजरिम है ना, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। एक बात को समझें जरा गौर से। तारीख जो उनसे होती है ना, वो इंसान को बहुत कुछ बताती है, और हमें तो बड़ी नियरेस्ट तारीख चाहिए। आपको याद है जफर नकवी साहब एक हमारे ब्लॉगर हैं बड़े जबरदस्त, और उन्होंने खबर एक दी थी कि नस गई पिंकी पीरनी नस गई। क्या ये भागी थी? वाकई में ये भागी थी, और ये गोगी के पास गई थी, फरा गोगी। वो फिर रिपोर्ट हो गई थी, कई तरफ से हो गई थी। जफर नकवी साहब ने भी बता दिया था कि लाहौर के इस घर में क्या मसला था। पैसे का मसला था। ठीक है, वजीर आजम थे इमरान खान साहब, और क्या कहते हैं, ये सारी रोकड़े का मसला था। फिर उसके बाद मामला सेटल हुआ कि यार हमारी जो एग्रीमेंट है, जो कमिटमेंट है, वो ये है, ऐसे लूटेंगे, ऐसे हम ये सब कुछ करेंगे, और फिर हम ऐसे निकलेंगे इससे। पिंकी पीरनी क्योंकि ये एक बड़े खानदान से, उस खानदान से कि जो सियासत के अंदर भी है, और इसके अंदर एक गंद का पहलू भी है, तो ये गंद के पहलू को रिप्रेजेंट करती है। इस वक्त में उनकी क्वीन है। ये लोग जानते हैं कि एक स्टेप से 10वें स्टेप पे पहुंचना हो तो आप एक स्टेप से 50वें स्टेप पे जाते हैं, और फिर जब वापसी होती है ना, तो आप कहीं 10 पे, 8 पे, 15 पे, 12 पे रुकते हैं। तो ये 10 स्टेप होते हैं। इमरान खान वो शख्स है जो कि हमेशा जो उनसे ना डॉच करता रहा। ये इसके पास बड़ी गेम थी, इसके ससुरालियों की जानिब से थी। लोकली जो उनसे एक गेम चाहिए थी, गेम को आप समझते हैं ना, फ्रॉड का एक ग्रुप, गेम चाहिए थी, वो पिंकी पिरनी के पास थी। इसने कोशिश की रेहाम खान के साथ। रेहाम खान वो बिल्कुल सादी, और थोड़ी सी ठीक है, उसमें कह सकते हैं कि वो ब्रॉड, और उसके लेकिन उसकी सोचने का तरीका को फ्रॉड नहीं है उसके अंदर। वो समझ में आया कि नहीं नहीं, ये मैच नहीं करेगी। हम आपको तो एक ऐसा चाहिए कि जो लोगों के कत्ल कर दे, जिंदगियां तबाह कर दे, खानदानों की जिंदगियां तबाह कर दे, और उसको कोई एहसास ही ना हो। हमें तो वो उस टीम की जरूरत है, और उन्होंने की। फिर ये तो पूरे पाकिस्तानी कौम का, यानी कि उसके अंदर ना सिंधी है, ना बलोची है, ना पंजाबी है, ना पठान है, ना कोई भी नहीं है, ना हजारे का है, ना कश्मीरी है। सब के सब रगड़ के रख दो ना, किसी को नहीं छोड़ना, इंसान को नहीं छोड़ना। कराहियत चाहिए, जो शैतान इब्लीस की ख्वाहिश होती है कि इंसान कुफर में पड़ जाए, अल्लाह के सामने जो ना तकरार कर, नाउज़ुबिल्लाह। ये इनके टारगेट थे ना। कौन है ये अपना सैतन फॉलोअर्स? ये कौन है? इल्यूमिनाटीज के ये जो विंग है, फिर वो उसमें से फ्री मेसनरीज के भी कुछ विंग है। फ्री मेसनरीज में 2-3 तरह के आ जाते हैं। तो आप इस बात को समझें। अब ये जो गंद पड़ा हुआ है ना, जो अदालत में पड़ा हुआ है, इस गंद को मैं थोड़ा सा आपके सामने खुलासा करूंगा कि जब मामलात खराब होते हैं ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, तो ये होते हैं कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि अब ये इस मुल्क का सिस्टम चलना शुरू हुआ है, और हमने जो है ना स्कूल कॉलेजेस, हमने रोड्स, हमने पब्लिक को सहूलियात देनी है, उनको बताना है उनके राइट्स क्या है, उनको तालीम के अंदर एक तो तालीम होती है ना स्कूल में जाके, एक वैसे जहनी ग्रो के इंसान के लिए जमहूरियत का क्या मायने है, इंडस्ट्री क्या अहमियत रखती है, उसके साथ ज़राअत क्या अहमियत रखती है, डिफेंस का मामला बॉर्डर्स तक होता है, और हमने उसको भी एज अ बिजनेस डील करना है दुनिया के अंदर, अपने आप को भी ग्रो करें। ये चीज़ें जो उनसी ना ग्रो करते, वहां पर लालचें होती हैं कि अच्छा वो रिटायर हुआ इतने पांचों घी में, वो रिटायर हुआ उसकी पांचों घी में, उस वो मैंने उससे ज्यादा घर सर जोड़ना कढ़ाई के अंदर डाला। ये लालचें नहीं मुकरी होती। बिल्कुल मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। उसमें फिर जो जजेस की सीट पे मुनाफिकीन होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं हम बेड़ा गर्क कर देंगे, ये वो हमारे बच्चे, हम यूं। कुछ ऐसे खोते होते हैं जो काम बेगैरती का कर रहे थे, खंजीर से भी बदतर कर रहे थे, और रुपया एक भी नहीं लेते, और वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, उसने कह दिया बस ठीक है। मकसद क्या है? मतलब वो जानवरों से भी बदतर लोग होते हैं। अब मैं बताता हूँ, वहां पे झगड़ा होता है पाकिस्तानी अवाम के मुफाद, यानी कि पाकिस्तान के मुफाद का, और दूसरी टीम होती है जाती मुफाद। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा वो कहते हैं मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। मींस पाकिस्तान की अवाम डिक्टेशन नहीं लेगी, मैं पाकिस्तान की अवाम का रिप्रेजेंटेटिव हूं। यहां पर जो झगड़ा हुआ ना, जो कुत्त खाना कल कोर्ट के अंदर लगा है कि एक औरत खड़ी है, उसके दो शौहर खड़े हुए हैं, और आपस में जनाब हो रहे हैं, लितरो लितरी हो रहे हैं। और ठीक आप 2 साल पहले देखें, ये
دونوں جو ہے نا آگے پیچھے اسی عورت کے ساتھ یہ مطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے, دونوں ساتھ ساتھ تھے. کیا کر رہے تھے؟ 2-2.5 سال ہی ہوئے ہیں, آپ تصویریں آپ کے سامنے موجود ہیں. وہاں پر جناب یہی جو سابق شوہر کلیم کرتے ہیں, یہ جناب جا کے بتاتے ہیں کہ جناب ہماری حکومت, میں جناب ہوں خاتون اول کا سابق شوہر, یہ تعارف کرایا کرتے تھے اپنا. اور یہ جناب عمران خان صاحب یہ کر رہے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ روکڑا. اس بات کو آپ سمجھنا پیچھے سٹوری کیا. یہ جتنا جو سسٹم چل رہا نا کہ جی اس کو ادھر بٹھا دو ادھر بٹھا دو. مریم نواز سے کہا آپ کو سیالہ بھیج رہے ہیں, اس نے کہا نہیں میں نے جیل میں رہنا. ٹھیک ہے, ورنہ پھر بعد میں جو ہے نا یا پہلے یا جو کچھ بھی ہے مجھے کوئی سہولت نہیں چاہیے. حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی سیالہ میں بند کیا گیا تھا, کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کو کیا جاتا ہے, یعنی کہ چھوٹا سا پریمیسز دے دیا جاتا ہے, اس کے اندر وہ رہتے ہیں, لیکن سیکیور اتنا ہوتا ہے اس سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. سہولیات تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ چھوٹا گھر ایک کہہ لیں, ملاقات وغیرہ یہ سب آسانی سے ہو جاتی ہے. نہیں لی, ایک عام قیدی کے خطرے. انہوں نے جناب وہ جس چکی میں رکھا, یعنی کہ جس چھوٹے کمرے میں رکھا, اس کے ساتھ تندور تھا, وہ اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا کہ عام آدمی رہ نہیں سکتا. وہاں پہ ان کو رکھا, اور گرمی کی ہیٹ, اس کی گرمی سردی ایک برابر ہو گئی ہوتی ہے اتنے ویدر کے اندر. لیکن مریم نواز نے منع نہیں کیا. وہ اپنے کمرے کو صاف کرتے نہیں, اپنے برتنوں کو صاف کرتے نہیں, پھر بھی چوہے باہر سے آتے تھے, اس کے اوپر سے چھلانگیں مارتے تھے, سوتے ہوئے میں پاس سے گزرتے تھے. اور یہ سب انتظامات کیے گئے تھے کہ تنگ کرو اتنا کہ لگ پتہ جائے. لیکن نہ انہوں نے آج تک مطلب بتایا. پھر جب مطلب کسی ٹائم میں آپ پرسنلی بیٹھے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا. اور جو ملازمین وہاں پر لگے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یار ہماری ڈیوٹیاں یہ لگی ہوئی تھی, اپنی ذات کے لیے نہیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ پاکستان ہے نا, ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے. میں تو ایک میاں شریف کی جو نا نواسی ہوں, میاں شریف کی پوتی ہوں, مجھے تم کیا بات کرتے. ہم لوگوں نے تو نیچے سے اوپر تک گئے ہیں. ہمارے تو اب ٹارگٹس یہ ہیں کہ ہم پوری قوم کو جو نا لے کے کسی خوشحالی کے دور میں لے جائیں. ہمیں اپنے ذاتی لالچے کرنے ہو تو بلینرز جو نا بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے اندر, ہم کر لیں. تو یہ جو لڑائی چل رہی ہے نا جس کے اندر بغیرتی, قرآن لے آؤ, نعوذ باللہ, اور یوں تھا اور یوں تھا, سب کو پتہ ہے کیا ہوا. دماغ مفلوج کیے ہوئے ہیں لوگوں کو, گند کا ڈھیر. یاد رکھنا, میں بات ختم کر رہا ہوں, ہمیں خبر ہے سب ٹھکانوں کی. یہ جو دوسرے کر رہے ہیں نا کہ ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو, 3 میجر تھے, 5 کرنل تھے, 8 فلانے تھے, دیٹس اٹ, ہم نے کر لیا سارا کام. بھائیان یہ پوری واردات جو ڈلی ہے نا ڈاکٹرائن کی, جب تک اس کو کچا چٹھا نکال کے اس کی کھال اتر کے جو نا اچھے طریقے سے نہیں نہ ہوگی تو پاکستان میں بہتری نہیں آئے گی. کیوں چھپا رہے اپنے آپ کو؟ کون سی اس ملک سے جو نا وفاداری ہے؟ میاں محمد نواز شریف اور جو جمہوری قوتیں ہیں اس وقت بلوچستان میں کوشش کر رہی ہیں, سندھ میں ہے, کے پی میں ہے, پنجاب کے اندر ہے, اور مین لیڈرشپ میں اگر کہہ لیں کہ میاں محمد نواز شریف اس وقت میں سٹرگل کر رہے ہیں. ہم اپنے گھر میں تو گھس جائیں, پارلیمنٹ میں تو گھس جائیں, پھر ہم کوشش کریں گے آگے اس ملک کو بچانا ہے. 2-3 مہینے یہ اتنے ٹف ہیں آگے کے, ایک عام انسان سوچ نہیں سکتا. IMF سر پہ کھڑا ہوا ہے, اس وقت میں کوئی تجربہ نہ ہو جائے, کچھ ایسا نہ ہو جائے, پھر نہ یہ سوچ لیں کہ نہیں بس چلو نکلو. ان کی جتنی کمٹمنٹس ہیں نا اس سے پھر چکے, ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. گھسے ہوئے. کس نے کہا تھا؟ یہ سارا گند پھیلایا تھا. عمران خان کو اسمبلی سے باہر نکالا, اس کو روڈوں پہ چڑھا دیا. کیا اس وقت میں 184(3) نہیں تھا کہ اس کو جلسے کی اجازت آپ کیسے دے سکتے؟ وہاں پہ تو سپریم کورٹ مکمل اجازت دے رہی تھی. یہ جو اپنا 9 مئی ہو گیا, گڈ ٹو سی یو, یہ سپریم کورٹ نہیں تھی تو اور کون تھی؟ بات کو آپ سمجھیں. یہ سب جو ہے نا مجرم ہیں, شریک جرم ہیں, اب ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب بھی فائٹ کرتا تھا وہ پاکستان کے لیے کرتا تھا, پاکستان کی عوام کے لیے کرتا تھا, کہ میں مفاد نہیں بیچوں گا. اب پیسے آ رہے ہیں, امور مملکت چلنا شروع ہے, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے یونیورسٹیاں زیادہ بنانی ہیں, ہمیں روڈز بنانی ہے, ہم نے انڈسٹری لگانی ہے, ہم نے ایگریکلچر بہتر کرنا. اور چیز کیا ہوتی ہے؟ اور ذہنی شعور تو آتا ہی تب ہے جب انسان کے جیب میں پیسے ہوں 4 اور کھانے کے لیے روٹی ہو. مطلب وہ کہہ رہا ہے میں موٹر وے بناؤں گا, وہ کہہ رہا ہے اسپیڈ کی لائٹ سے تیز چلنے والی ٹرین بناؤں گا.
जो 1 सेकंड से भी कम में पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच जाएगी, और किसी को समझ नहीं आ रही कि यार, कभी वो कहता है कि जनाब ये बेरी के शहद से पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी, कभी कहता है आवाकाडो से ठीक हो जाएगी, एक जो फ्रूट होता है, कभी कहता है एलोवेरा से ठीक हो जाएगी, कभी कहता है भंग में एक्सपोर्ट कर देंगे। ये उसके आइडियाज हैं, और उसको सर पे मुसलत किया हुआ है निजात दहिंदा बना के। और उसके फॉलोवर्स आप देखें टिकटॉक पे, पढ़े लिखे पीएचडीज मास्टर्स, लाना था तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर। क्या प्रोग्राम दिया उसने, क्या बिलियन ट्री, 24 करोड़, यानी कि 100 करोड़ हो तो बिलियन बन जाता है। 24 करोड़ पौधा लगा, जिसको हम कहते हैं प्लांट। और ट्री लगाने हो ना तो, यानी कि दरख्त बनाने हो तो उसकी बहुत अच्छी अगर अफजाइश की जाए तो 7 लगाओगे तो 1 कामयाब होगा। एक आम सी जो है ना यूरोप में, अमेरिका में, ये आम सी जो है ना रिसर्च है, आप देख लें। पाकिस्तान में 10-12 लगाए जाते हैं, एक अगर कामयाब कराना हो ट्री। आज 24 करोड़ पौधा लगा के 100 करोड़ दरख्त का क्लेम कर रहे हैं, हालांकि टोटल करप्शन। और जो पौधा मंगवाया है वो तो वैसी जमीन खुश कर देने के लिए जो है ना वो केपी के अंदर वबाल बन गया हुआ है। जो थोड़े बोते लगे हैं ना उनकी सूरत हाल है झूठ चुताली। चाइना जाके कहता है जनाब हमने 5 अरब दरख्त लगाए हैं, अगले मुंह देख रहे हैं कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है बतौर वजीर आजम। मतलब उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। जर्मनी जापान की सड़कें मिलाता, ये इसका विजन है, ये इसकी सोच है। ये तमाशे बनते हैं। मतलब जाके पढ़े लिखे माशाल्लाह बाशऊर केपी के अंदर वहां पर जाके बता रहा है कि सारी दुनिया में 4 मौसम होते हैं, पाकिस्तान में 12 मौसम होते हैं। फिर उसको रिपीट करता है। मतलब 3 टाइम आप फसल ज्यादा ले सकते हो। ये इसका जहनी शऊर है। उसको मुसल्लत किया, कौन थी मुसल्लत करने वाली? डॉक्ट्राइन थी। डॉक्ट्राइन के पीछे कौन थे? उसके ससुराली थे। और आपको पता है फिर वो कमजोरियां ही क्या होती हैं। बाजवा साहब की जनाब थोड़ी सी फाइनेंशियल मामलात निकाले तो सब लेटे हुए थे। तो फिर ये जो है ना हमें बातें वक्त पे जो है ना असल करनी नहीं चाहिए। और जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस वक्त में ये करो, बस हमारे मफाद की बात करो। भाई जब तक ये खाल उतरेगी नहीं मामला ठीक नहीं होंगे। गंद कुत्त खाना कंजर हैं ये सब के सब। इसके साथ सो गई, उसके साथ सो गई, उसके साथ सो गया, इनके लिए कोई मसला नहीं है। कुरान मंगा लो। ये वो सारे घटिया लोग हैं जो तमाशे लगाते हैं, नाउजुबिल्ला। और ये जज ने कुरान पाक मंगाने की इजाजत क्यों दी? ये भी गलत है। क्यों ऐसे जुर्म कर रहे हैं जो मुंह पे झूठ बोल रहे हैं? पूरी रियासती मशीनरी ने, पूरी रियासत ने मिलकर पाकिस्तान की आवाम के साथ ये धोखा किया। कौन था मियां नवाज शरीफ को गद्दार कहने वाला और इसको मसीहा कहने वाला? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के हाई कोर्ट, पाकिस्तान के नैब कोर्ट, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, जिसमें आर्मी स्टैब्लिशमेंट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जो 2 नंबर सियासतदान है, सियासतदानों के रूप में जो 2 नंबर लोग हैं वो पाकिस्तान के जो कल्ट हैं, जो बिजनेसमैन के रूप में जनाब वो काम करते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो मुफाद परस्त हैं, जिनको कमाई से नहीं वारदातों से ज़्यादा मतलब होता है। ये सब ने मिल के डाला ना। और सबसे नंबर 1 पाकिस्तान का मीडिया, जिसने कसम खाई हुई है कि हम सच देंगे, उन्होंने सबसे ज़्यादा झूठ फैलाया। वारदात ऐसी तो नहीं डली। हामिद मीर साहब बताता रहे वो भी वो धोए अपने कपड़े, वो भी धोया, मीडिया नहीं धोएगा। सबकी बात मैं कर रहा हूं। वक्त पे बोले थे आप कि ये क्या वारदात डल रही है, आज भी उनका बोझ जो है ना बोल रहा है। हामिद मीर वाले से तो मतलब है ही शुरू से 2 नंबर आदमी है, 4 अच्छी बातें करके और फिर उसके बाद जो है ना बीच में गंद घोलता रहता है। यही इस बाकियों की भी सूरत हाल है। वैसे ही नाम मेरे मुंह से निकल गया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।